हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। oogenesis, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो टॉपिक है oogenesis, इस पे हम लोग आज स्टडी करेंगे। इस कल की क्लास में हमने स्टूडेंट स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पे डिस्कस किया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट सीधे टॉपिक पे आते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। और एक बार आप ये सारी चीज़ों को नोट करिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, 2 बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप जो है स्कूल का वहाँ पे विजिट करिए। स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग बात करें oogenesis यानी ओवम का जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ओवम, ऐसा प्रोसेस जिसमें यहाँ क्या होता है कि ओवम बनते हैं। तो ओवम बनने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? oogenesis। ठीक है, ओवम को आप एग से भी बोल सकते हो या ओटिड करके भी आप उसको बोल सकते हो। अच्छा, ये बनता कहाँ है? ओवरी में। जनरली हम आपको ओवरी का थोड़ा सा डायग्राम दिखाएं तो ओवरी में स्टूडेंट क्या हो जाता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बोजिनिया, और इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स भरे होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं इनको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, तो ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया हो गया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, एंड दिस वन इज व्हाट द स्ट्रोमा। तो ये वाला जो स्ट्रोमा है, पेरिफेरी स्ट्रोमा, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये बीच का जो पार्ट है इसको मेडुला। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कंपाइल कर देंगे तो इसको ओवेरियन या ओवरी का स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, पर ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया के ऊपर एक ये जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट द जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, इपिथेलियम, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसमें सारे सेल जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया के ऊपर है सब जर्मिनल एपिथेलियम है। तो इसमें कोई एक सेल क्या करता है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करता है, वो कोई भी हो सकता है इसमें से, पूरे से सारे सेलों में से। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करता है, नॉर्मल सेलों से डिफ्रेंशिएशन करता है, और उसी जर्मिनल एपिथेलियल के उस सिंगल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ओगोनिया, क्योंकि वही ओवम प्रोड्यूस करती है। तो यहां से हमने लिया क्या? ओगोनिया। तो ओवरी से ये हमने क्या ले लिया? ओगोनिया। ओगोनिया जो कि एक डिप्लॉइड सेल है। तो आपको ये ओवरी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के किसी एक सेल के डिफ्रेंशिएशन से ये जो बना है, इसका नाम हमने लिया ओगोनिया। तो ये ओगोनिया क्या है, आइए देखते हैं स्टूडेंट। ओगोनिया एक डिप्लॉइड सेल है। ओवरी का ये एक सिंगल जर्मिनल सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल है जो कि डिप्लॉइड है। ये माइटोसिस करता है। जब माइटोसिस करता है तो डेफिनेटली हमने आपको बताया है कि माइटोसिस एक ऐसा सेल का डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेरेंट सेल और डॉटर सेल में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 2n है तो ये दोनों भी क्या होंगे? 2n होंगे। ठीक है, अब उसमें से ये जो कुछ सेल क्या है, तो वो जो ये वाले जो सेल हैं वो डेफिनेटली वो ओगोनिया जैसे ही मिमिक करेंगे। ठीक है, जो चेन इसके लिए होगी सेम वही चेन इसके लिए भी होगी। तो या तो ये ओगोनिया जैसे मिमिक करें, ठीक है, या फिर ये जो सेल हैं वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके, थोड़ा सा मतलब वही ओगोनियल सेल माइटोसिस डिवीजन के बाद जो भी सेल बना होगा उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होंगे, और डिफरेंशिएट होकर के वो प्राइमरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज याद रखना है आपको। क्या बनाएंगे? प्राइमरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि डिप्लॉइड है। अब ये प्राइमरी ओसाइट जो है थोड़ा सा मैच्योर होगा, साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म थोड़े डेंस होंगे, और फिर ये इसी का नाम हो जाएगा मैच्योर प्राइमरी ओसाइट्स। कोई दिक्कत आपको? मैच्योर प्राइमरी ओसाइट्स। अब ये मैच्योर प्राइमरी ओसाइट जो है ये मियोसिस फर्स्ट, यानी अब मियोसिस टाइप का डिवीजन शुरू होगा। और आप जानते हो मियोसिस में एक बार मियोसिस फर्स्ट होता है, देन मियोसिस सेकंड, तब जाके एक मदर सेल से अल्टीमेट 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो यहां पे देखते रहिएगा 4 कैसे बनते हैं। यहां 4 बनने वाले नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है हमको। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे जो मैच्योर प्राइमरी ओसाइट्स है ये 2n है, डिप्लॉइड है। इसमें जब भी मियोसिस फर्स्ट होता है स्टूडेंट, तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। पर मियोसिस फर्स्ट जब स्टार्ट होता है तो जो प्रोफेज होती है, आपने सेल डिवीजन में प्रोफेज स्टेज पढ़ा होगा, प्रोफेज में आपको
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन, इस तरीके कुछ सब स्टेजेस होते हैं। तो जब वो डिप्लोटीन स्टेजेस में पहुंचता है तो वहीं जाके सस्पेंड हो जाता है, मतलब डिवीजन प्रोसेस रुक जाती है। मतलब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गया पर कंप्लीट नहीं हुआ। इतनी प्रोसेस, ये ओगोनिया से मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होकर के सस्पेंड होने तक की जो ये फेजेस है, ये दरअसल फीटल लाइफ में ही हो जाती है। मतलब फीटल लाइफ का मतलब क्या? फीटल लाइफ का सिंपल मतलब है, आप समझ सकते हैं, मैंने यहां पे लिखा है कि स्टार्ट राइट फ्रॉम द फीटल लाइफ। ये फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब फीटल लाइफ का कौन सा टाइम? तो फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। जो प्रेगनेंसी होती है, जो गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है, उसमें दूसरे महीने में जब कोई बेबी अपनी मां के, ठीक है, अपनी मां के बॉडी के अंदर, उसके यूट्रस के अंदर बिल्कुल आप कह लीजिए कि रहती है, उसी टाइम में जब वो 2 महीने की बेबी होती है तो उसी टाइम में उसकी बॉडी में ओवम बनने की प्रोसेस, ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पर प्रॉब्लम कहां आती है कि ओजेनेसिस की प्रोसेस फीटल लाइफ से स्टार्ट हो गई है और मियोसिस फर्स्ट डिप्लोटीन स्टेज में आके सस्पेंड हो जाती है। इसके बाद कोई स्टेज नहीं चलती है। इसके बाद गेस्टेशन पीरियड पूरा होता है, बेबी जो है वो बॉर्न होती है और इसके बाद फिर उसका पूरा चाइल्डहुड बीतता है। बच्चा पैदा होता है, फिर उसका पूरा चाइल्डहुड बीतता है और जब वो मेच्योरिटी में पहुंचती है 13, 14 और 15 अप्रॉक्सी 13, 14, ठीक है, एडोलसन में जब वो मेच्योरिटी, मतलब ये पूरा टाइम जो है, यहां से यहां तक का ये जो पूरा टाइम है, ये पूरा चाइल्डहुड वाला टाइम है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता, सस्पेंड ही चल रहा है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तब जाके मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। जो प्रोसेस बची रहती है वो कंप्लीट होती है और जब कंप्लीट होती है तो चूंकि लंबे समय तक सस्पेंड होने की वजह से ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है, एक स्मॉलर सेल, एक लार्जर सेल। तो स्मॉलर सेल जो बनता है इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आगे चल के डीजेनरेट होता है। मगर जो दूसरी वाली जो सेल है, सेकेंड वन जो बनता है, जो लार्जर सेल, इसका नाम देते हैं हम लोग सेकेंडरी oocytes। इसका क्या नाम दिया हमने? सेकेंडरी oocytes। अब मियोसिस फर्स्ट यहां कंप्लीट हो गई, कहां पे सर? प्यूबर्टी में। फीटल लाइफ से शुरू हुई, प्यूबर्टी में पहुंच गए। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। पर मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो हो जाता है, पर मियोसिस सेकंड भी थोड़ी देर समय बाद ये सस्पेंड हो जाता है। मतलब प्यूबर्टी में भी सस्पेंड हो जाता है। किस फेज में? मेटाफेज सेकंड में। भाई मियोसिस सेकंड है तो डेफिनेटली मेटाफेज क्या होगा? सेकंड होगा। तो मेटाफेज सेकंड में ये मियोसिस फिर से सस्पेंड हो जाती है, यानी डेफिनेटली ये मियोसिस सेकंड जो है मेटाफेज सेकंड में ये सस्पेंड हो गई है और इसी समय में ओवुलेशन होता है। इसी समय में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। मतलब ओवम या सेकेंडरी oocyte बाहर आते हैं। सेकेंडरी oocyte बाहर आते हैं। ये सेकेंडरी oocyte जब बाहर आएंगे तो जिसकी वजह से मेस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेस्ट्रुअल फ्लो इसीलिए होता है, जो सेकेंडरी oocytes हैं वो बॉडी से क्या होते हैं? बाहर आते हैं। जब ये बाहर आएंगे तो फिर से हमारी जो दूसरी हमारे ये मेच्योर प्राइमरी oocytes हमारी फीटल लाइफ में बने हुए हैं, वो जो सस्पेंड रुके हुए हैं, उनका चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं, ये तो प्यूबर्टी में रही। अब मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में जाकर सस्पेंड हो गए हैं। सपोज करो उसी समय में अब रोल आता है, इस बात को मैं आगे ले चल रहा हूं तो यहां से आप देखिएगा इस चीज को कि उस समय अगर फर्टिलाइजेशन, ये चांस की बात है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसी सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte ही है, सेकेंडरी oocyte में स्पर्म सेल, मेल का फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म सेल आकर मिलता है, तब तो इवेंट आगे बनेगी। अगर ये नहीं मिला, ये चीज नहीं आई, तो यही सेकेंडरी oocyte जो है बाहर वो बॉडी से जाएगी, जिसको हम लोग मेस्ट्रुअल फ्लो जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेस्ट्रुअल फ्लो पढ़ने वाले हैं तो उस पर हम डिटेल करेंगे। ठीक है, अगर यहां पे ये जाता है सेकेंडरी, ये स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट में आता है, तब ये दोनों सेल मिलते हैं। तो होता क्या है कि स्पर्म सेल के पास क्या होता है? सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल होता है और ओवम, ये सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए ये डिवीजन रुक जाती है। तो जैसे ये इसको सेंट्रियोल देता है, इस सेल में अनइक्वल डिवीजन होता है, तो दूसरी बार एक पोलर बॉडी बनती है जिसका नाम है सेकंड पोलर बॉडी। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, सेकंड पोलर बॉडी भी डीजेनरेट हो जाती है। लेकिन कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। ये दो अलग अलग गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूजन। अगर ये फ्यूजन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte ही बाहर जाएगी।
आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, आप सेकेंड पोलर बॉडी, और अब बना क्या, ओवम और ओटिड, अब ये बनता है ओवम। तो सिंपल कहें कि ओगोनिया से सेकेंडरी ओसाइट का बनना ही ओजेनेसिस है, या फिर ओवम बनने की प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन यहां सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनने के लिए इसमें स्पर्म का कांटेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो स्पर्म जैसे कांटेक्ट में आएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यहां पे ये ओवम बन जाएगा। अब ये हैप्लॉइड ओवम बिल्कुल रेडी है, ठीक है, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये इवेंट होने वाली है, ठीक है। ये अपना सेंट्रियोल दे चुका है, अपना न्यूक्लियस दे चुका है, अनइक्वल डिवीजन कर दिया है, और ये ओवम है। अब बाद में ये फिर कन्वर्ट होगा जाइगोट में, जाइगोट से इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो से फिर धीरे धीरे न्यू बेबी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ओगोनिया से इस ओवम तक का बनना, या फिर आप सेकेंडरी ओसाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के चांस पे डिपेंड करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये सेकेंडरी ओसाइट बॉडी से बाहर जाएगी, दैट इज कॉल्ड फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे। तो इस तरीके से फीटल लाइफ से स्टार्ट हुई, चाइल्डहुड सस्पेंड ही रही, प्यूबर्टी से फिर स्टार्ट हुई और फिर सस्पेंड हुई, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाके ओवम बना। तो ओवम बनने की जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं ओजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग फेज, ये सारे टर्म्स जो हैं हमारे सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आपको बताया जाएगा। सारी चीजें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।